गोल्ड के लिए हम इंडियंस का प्यार किसी से छुपा नहीं है। आज इंडिया का गोल्ड मार्केट 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। लेकिन अब गोल्ड खरीदना सिर्फ ज्वेलरी तक ही लिमिटेड नहीं है। अब आप स्मार्ट तरीके से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में। इस वीडियो में हम दोनों ऑप्शंस को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे किन बेसिस पे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट के बेसिस पे, लिक्विडिटी, टैक्सेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, और देखेंगे कौन सा ऑप्शन है आपके लिए बेस्ट। गोल्ड ईटीएफ का नाम तो आपने सुना होगा, पर ये एक्चुअल में होता क्या है और कैसे काम करता है। गोल्ड ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है जो सीधा गोल्ड की प्राइस को ट्रैक करता है। इसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। ये फंड प्योर 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और इसकी एक्सचेंज पर लाइव प्राइसिंग होती है, यानी आप मार्केट के हिसाब से रियल टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एम्फी डेटा के अकॉर्डिंग जनवरी 2025 में गोल्ड ईटीएफ्स ने 3,751 करोड़ का इन्फ्लो अट्रैक्ट किया, जो दिसंबर के 640 करोड़ के कंपैरिजन में 486% का जंप था। इस सर्ज का रीजन था मार्केट अनसर्टेनिटी। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स दोनों जगह वॉलेटिलिटी हाई थी, इसलिए इन्वेस्टर्स ने रिस्क से बचने के लिए सेफ हेवन एसेट क्लास गोल्ड ईटीएफ्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया और इसका सीधा असर दिखा एयूएम पर। गोल्ड ईटीएफ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दिसंबर के 44,595 करोड़ के फिगर से बढ़कर 51,839 करोड़ तक पहुंच गए। और अगर पूरे एक साल का ग्राफ देखें तो जनवरी 2024 में एयूएम था 27,778 27,778 करोड़, जो जनवरी 2025 में बढ़ के हो गया 51,839 करोड़, यानी 87% की ग्रोथ। ये क्लियरली दिखाता है कि इन्वेस्टर्स अब गोल्ड को सीरियसली एक स्ट्रेटेजिक एसेट क्लास की तरह देख रहे हैं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जी हाँ, बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की। गोल्ड म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, लेकिन ये सीधा फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करती। ये अपने ही फंड हाउस के गोल्ड ईटीएफ्स में पैसा लगाते हैं। सरल भाषा में गोल्ड फंड का परफॉर्मेंस पूरी तरह से गोल्ड ईटीएफ की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। वो ईटीएफ जिसमें म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट करती है। जैसे गोल्ड ईटीएफ्स वैसे ही गोल्ड फंड्स भी इंडिया के डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क कहां पड़ता है? गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट मस्ट है, वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट की कोई जरूरत नहीं है। ये म्यूचुअल फंड की तरह इजीली एसआईपी के थ्रू लिया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ्स में आप लमसम मोड से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको मार्केट में रियल टाइम में प्राइस देखना पड़ता है और रियल टाइम में ही बाय या सेल करना होता है। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच लिक्विडिटी का भी डिफरेंस है। गोल्ड ईटीएफ क्योंकि एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है, इसलिए आप कभी भी मार्केट आवर्स के अंदर बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड एनएवी बेस्ड होते हैं, यानी आपका रिडेम्पशन वाले दिन की एनएवी पर होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो 0.5 से 1% के बीच में होता है और गोल्ड फंड का एक्सपेंस रेशो ईटीएफ से ज्यादा होता है, क्योंकि आप ना सिर्फ इनडायरेक्टली ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी ईटीएफ का एक्सपेंस दे रहे हैं, आप फंड मैनेजर को भी एक मैनेजमेंट फीस दे रहे हैं। इसलिए अगर लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ईटीएफ थोड़ा बेटर ऑप्शन होता है। टैक्सेशन के मामले में भी दोनों में फर्क है। गोल्ड ईटीएफ्स को जनरली ज्यादा टैक्स एफिशिएंट माना जाता है कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेशन फंड ऑफ फंड की टैक्सेशन की तरह होती है, यानी शॉर्ट टर्म में आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। फंड ऑफ फंड्स में शॉर्ट टर्म होता है 2 साल, वहीं गोल्ड ईटीएफ में शॉर्ट टर्म होता है 1 साल, जहां आपको टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से, और 1 साल बाद ये हो जाता है लॉन्ग टर्म, यानी 12 महीने बाद गोल्ड ईटीएफ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिस पर टैक्सेशन पड़ती है 12.5%। गोल्ड म्यूचुअल फंड में एलटीसीजी 2 साल बाद होता है और 2 साल बाद इसकी टैक्सेशन हो जाती है 12.5%। अगर आप गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो मार्केट में कुछ अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं जो अपने ही फंड हाउस के गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि एसबीआई गोल्ड फंड ऑफ फंड जो एसबीआई गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, एचडीएफसी गोल्ड फंड ऑफ फंड्स जो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड फंड ऑफ फंड जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। तो अब एक सवाल बचता है कि दोनों में से क्या आपके लिए बेटर है। अगर आप टेक सेवी हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपको मार्केट का आइडिया है और आप रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल और हैसल फ्री ऑप्शन चाहते हैं, रेगुलर एसआईपी करना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट का झंझट नहीं चाहते, तो गोल्ड फंड ऑफ फंड आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप इन दोनों ऑप्शंस में से किसी को भी अपने फाइनेंशियल गोल्स, कंफर्ट लेवल और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड?
कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही यूजफुल फाइनेंस कंटेंट के लिए जेड फंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.